जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आरआरबी एग्जाम के लिए, ग्रुप डी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर देने से उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखो, वॉल्यूम बनाने के लिए आप देखते हैं इस तरह से वॉल्यूम बनता है। ये वॉल्यूम बनेगा, किसका बनेगा, ये बनेगा घन का। ये घन का आयतन होगा, आयतन का फॉर्मूला होगा ए क्यू। तो मतलब क्या है, भुजा। इसमें भुजा क्या है, भुजा है ए भुजा है और उसका आयतन कितना हो गया, ए क्यू। तो मतलब क्या है, 100% होता है, उसका आप 20% वृद्धि करेंगे तो 120/100 मल्टीप्लाई 120/100 मल्टीप्लाई 120/100। ठीक है, 3 बार इसका होगा क्योंकि ए क्यू है तो भुजा इतनी हो गई। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब कितना बचा है, 12 12 12। तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। 10 अपॉन में था, ये लगा दिया। तो कितना परिवर्तन हुआ इसके अंदर, ये परिवर्तन हुआ 72.8% का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उपभोक्ता पेट्रोल खपत कितने परसेंट कितनी बढ़ाए ताकि उसके पेट्रोल के व्यय में, खर्च में नहीं घटे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अगर कम करने का कह रहा है तो आप 10% जो है और कम करेगा तो कितना हो जाएगा, 90 गुणा कितना हो गया, 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 100/9। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन है ये। अगर एक पाठशाला के विद्यार्थियों में 70% लड़के हों तो लड़कियों की संख्या 504 हो तो लड़कों की संख्या बताइए। तो देखो, गर्ल और बॉयज 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 30%। रेशियो बना लीजिए, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, मतलब ये हो गया 3x और ये हो गया 7x। लड़कियों की संख्या कितनी है, 504। तो लड़कियों से कंपेयर करेंगे, 3x = 504। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 3 × 18 3 8 24, 168x की वैल्यू आ गई। लड़कों की संख्या चाहिए स्टूडेंट में, तो 7 × 168। 7 8 56 की 6 हासिल की 5, 7 6 42 और 5 47 7 हासिल की 4, 7 1 7 और 4 11, 1176। ऑप्शन नंबर ए। के एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें से 44% मुस्लिम हैं, 28% हिंदू हैं, 10% सिख हैं और शेष अन्य समुदाय के छात्र कितने हैं। तो अन्य समुदाय के छात्रों की संख्या बताइए। टोटल छात्र कितने हैं मेरे भाई, 850 टोटल छात्र हैं स्कूल में। अब आप देखिए, 44% तो क्या कौन हो गए, मुस्लिम, 28% हो गए हिंदू, 10% हो गए सिख। इस पूरे को जोड़ दोगे तो आएगा कितना, ये आएगा आपका 82%। तो 100 में से आप क्या करोगे, कम करोगे, 82% को घटाओगे तो कितना बचेगा, 18%। ठीक है, तो इसका जो 18% जो होगा वो होगा यहाँ पर देखिए आप, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 निम्न 18, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे इसको, 5 1 5, 5 7 35, 17 निम्न 153 होता है मेरे भाई। तो कितना हुआ, अदर समुदाय के लोग 153 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार जिसको 40% मत मिले वह 1800 मतों से चुनाव हार गया, तो विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले। हमने बोला जो मतों की संख्या थी वो 100 थी, 100% में 2 उम्मीदवार खड़े थे। अब 40% वाले उम्मीदवार को 40% मिला और 1800 मतों से हार गया। यदि इसे 1800 मत मिल जाते तो चुनाव जीत जाता। सामने वाले को कितने परसेंट वोट मिलेंगे, 60%। और हमें मतों की संख्या नहीं पता है तो हमने बोल दिया x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ये 40 इधर आएगा तो क्या बचेगा, 20% मल्टीप्लाई x = कितना हो गया, 1800। अब हमें टोटल निकालना है, 20/100 मल्टीप्लाई x = 1800। 1 0 से 1 0, 2 निम्न 18 और ये 0 यहाँ से पहुंच जाएगा तो x की टोटल वोटों की संख्या कितनी हो गई, 9000। 9000 टोटल वोट थे। ठीक है, अब 9000 टोटल वोट थे। अब क्या है, इस हारने वाले उम्मीदवार का बताना है कि विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है, तो चुनाव हार गया तो विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो विजयी उम्मीदवार कौन है ये, तो 60% निकाल देंगे इसको।
9 छिंग 54, 5400 वोट मिले। ठीक है, 3/4 को प्रतिशत के रूप में कैसे अभिव्यक्त किया जाता है? तो 3/4, 3/4 का अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा फ्रैक्शन 0.75। इसमें प्रतिशत चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 75%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 120 का 25%। तो 120 का 25% प्लस 380 का 40% इक्वल टू 637 का x है। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। 8 चौके 32 की 2 हासिल की 3, 4 तिया 12 और 3 15, 152 प्लस 25 सेकंड 25 25 चौके 100, 4 तिया 12 30, कितना हो गया 30 मल्टीप्लाई x। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 8 1, इधर से आ जाएगा 637 इक्वल टू x। सात दूनी 14, 7 छिंग 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 7 निम 63, 7 एकन 7। फिर इसको करेंगे 26/91 को छोटा करेंगे, 13 दूनी 26, 13 7 91। तो x बराबर कितना आ गया? 2/7। ऑप्शन नंबर ए। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो किसी संख्या के x के 75% में x के 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त राशि ही संख्या है। तो प्राप्त राशि ही संख्या है x। तो x का 75% प्लस 75 इक्वल टू x, इधर जाएगा तो कितना होगा? 75x अपॉन 100 इक्वल टू x माइनस 75। ये करोगे तो कितना हो? 75x इक्वल टू 100x माइनस 7500। ठीक है, इधर माइनस का हो जाएगा आके 7500 इक्वल टू ये हो जाएगा 25x, 25 तिया 75, 300। x की वैल्यू कितनी? 300। अब क्या कह रहा है? तो संख्या का 40% ज्ञात करो। तो 300 का 40% कितना होगा मेरे भाई? एक तो 4 तिया 12, 120। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20%, ए की आय ये है, बी की आय ये है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो बी की आय 100 है, ए की आय 120 है। ठीक है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है? तो कितने परसेंट कम है? ए से 20% कम है। कितना अंतर है यहाँ से 20% का? 120 मल्टीप्लाई 100, 0 2 छिंग 12, ये कितना हो जाएगा आपका? 100/6 मतलब 50/3। 3 का घटा, ये 50 का घटा, 3 एकन 3, 18.6%। ऑप्शन है वह संख्या कौन सी है जिसका 20% 10 होगा? तो मैंने बोला x का 20% 10 है। तो x मल्टीप्लाई 20/100 इक्वल टू 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 पंजे 10, कितना हो गया? x बराबर हो गया 50। ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद।